नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कॉमेंट में आप कॉमेंट एक जरूर कीजिएगा ताकि उस पर हम डेडिकेटेड वीडियो बना सकें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यदि a प्लस बी 25 और a माइनस बी 13 है और a प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आपसे दिया है a प्लस बी। ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो देखा कीजिए दोस्तों, एकदम अच्छी तरह से आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। पेन कॉपी लेके बैठा कीजिए ताकि आपको भी एकदम अच्छा तैयारी हो सके, जिससे एग्जाम को बीट कर सके। तो a प्लस बी दिया हुआ है आपका 25 दिया हुआ है और a माइनस बी दिया हुआ है ना 13। अब देखिए a का मान निकालना होता है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे इस तरह से तो आपको क्या करना है ना, a का मान सबसे पहले निकाल लेना है। तो a बराबर कितना होगा, तो जब भी दोनों एक एक टर्म रहे और एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो a के लिए ना जो प्लस में दोनों है उसके लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। 5 3 8 और 2 1 3 38 हो जाएगा, और 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 19 आ जाएगा। यानी a का तो मान हमको 19 मिल गया। इसी तरह से b का मान हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो b का मतलब हो गया घटा करके, देखिए b एक प्लस है एक माइनस है तो इसको घटा करके आपको क्या करना है, मान लिखना है। तो 12 आएगा, घटाएंगे तो 12 आएगा और इसको 2 से भाग दे देना है। तो 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12। यानी a का वैल्यू आ गया 19, b का वैल्यू आ गया 6। अब आपको क्या करना है ना, जो पूछा है उसको लिख लेना है। a प्लस बी आपसे पूछ रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछा गया है। देखिए a का मान कितना है, a का मान 19 आया हुआ है और b का मान कितना आया हुआ है, तो b का मान आया हुआ है 6। और 19 और 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 19 और 6 होता है 25 और 25 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होगा 625। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 होगा, यही तो होगा ना। 19 और 6 25 होगा और 25 का स्क्वायर 625। 625 ही आपका क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले लिखेंगे ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसका हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो देखिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, इतना तो होता ही होता है। अब प्लस साथ ही साथ क्या होगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस तरह से ये फार्मूला होता है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो जो वैल्यू दिया है रख दीजिए। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 11, तो 11 का स्क्वायर कर लेंगे इक्वल, यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको कुछ मान भी सकते हैं आप, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अब प्लस 2, अब मल्टीप्लाई कितना है, तो देखिए इतने का वैल्यू ना आपको क्या दिया हुआ है, इतने का वैल्यू 42 दिया हुआ है, तो इसका 42 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई 42, तो इतना 42 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और उठा के इधर कर लीजिए। 11 का स्क्वायर करेंगे हमको कितना मिलेगा, 121 मिलेगा, और इसको 42 दूनी 84, तो 84 यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे, इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखेंगे ना, इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे सीधे सीधे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस करके आगे लिख लीजिए। देखिए 11 में से 4 गया 7, 11 में से एक कैरी दे दिया तो एक ही बचा ना, 11 में से 8 गया 3, यानी कि 37 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 37 आ गया। ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही है दोस्तों। यदि x अपन y इज इक्वल टू 3/2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ना x अपन y बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3/2 दे रहा है, यानी x जो है 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और y जो है 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपसे यहाँ पूछा क्या गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है ना कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और बटा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का मान बताइए। कैसे बताएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 9 आएगा, प्लस
वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। अब बटा नीचे देखेंगे, फिर वही x की स्क्वायर 9 और माइनस वाई स्क्वायर 4। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है, और 9 में से 4 गया कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 13/5 जो है यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। यदि x अपन 2y बराबर 6/7, लिख लीजिए यहाँ पे x अपन 2y बराबर कितना दे रहा है, 6/7 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है ना कि बताइए x माइनस वाई अपन x प्लस वाई और फिर प्लस 14/19 का मान कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन देके आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ से 2 को ले जाकर के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो जब यहाँ से 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, यानी x अपन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/7 हो जाएगा। इतना लिख सकते हैं। x का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 12, y का वैल्यू देखेंगे 7, रेशियो में रहता है तो इसका वैल्यू मान सकते हैं यूनिट में। तो x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 7, वैल्यू इसमें रखेंगे। तो x का यहाँ पे रखिए 12 और माइनस 7 लिख दीजिए यहाँ पे, और बट्टा 12 प्लस 7, 12 और प्लस 7 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखेंगे तो 14/19 ऐसे लिख लेंगे हम। अब ध्यान से समझिएगा, 12 में से 7 माइनस करेंगे ना तो हमको मिलेगा 5 और बट्टा 19 ऐसे ही तो मिलेगा। अब प्लस यहाँ पे देखेंगे ना तो 14/19 पहले से ही दिया हुआ है, 14/19। अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऊपर का दोनों जोड़ लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 19/19 आ जाएगा। इसको चाहे तो काट के 1 भी लिख सकते हैं, बट आंसर में 19/19 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है, यानी 19/19 ही आपका आंसर हो जाएगा। दिया गया है 2x माइनस 3y इक्वल टू -1 है और x अपन x प्लस वाई इक्वल टू 7/12 है। पहले लिख लीजिए x अपन x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 7/12 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। हम x का वैल्यू यहाँ पे 7 मान लेंगे, तो हमको मालूम है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रहा है, यहाँ पे 12 दे रहा है। तो हम x की जगह पे 7 रख लेंगे यहाँ पे, तो 7 प्लस वाई इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया, 12। तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 7 आगे जाएगा, 12 में से घट जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है 2x y का वैल्यू पूछा गया है, तो रख दीजिए 2x का वैल्यू क्या है, 7 है, और y का वैल्यू क्या है, 5 है। तो 7 दूनी 14, 14 पचे 70, यानी कि 2xy का वैल्यू कितना आ गया, 70 आ गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।